सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। पहला इक्वेशन ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। दीज आर पेयर ऑफ इक्वेशन नॉट लीनियर इक्वेशन, तो इसको हमें रिड्यूस करना होगा। देखो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 1 इज रिड्यूस टू इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बी प्लस एन बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 3 से एम का वैल्यू फाइंड आउट करो। एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो एम एम एन यहां पे हमारा वेरिएबल है, तो एम इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एम इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 से ये डिराइव हुआ है, तो इक्वेशन 4 में पुट करना है। तो इक्वेशन 4 हमारा क्या है, एम स्क्वायर बी प्लस एन बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। एम का वैल्यू क्या है, एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी प्लस एन बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए स्क्वायर कैंसल, एन बी टू द पावर 2 बी टू द पावर 1, तो एन बी क्यूब प्लस एन बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पे एन है, बी क्यूब है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो, एन बी स्क्वायर ए एन बी स्क्वायर ए एन बी स्क्वायर इंटू बी एन बी क्यूब। लेफ्ट पार्ट में ए प्लस बी, राइट पार्ट में ए प्लस बी। यहाँ पे लेफ्ट से राइट को ट्रांसफर होगा तो डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कैंसिल कर दो। तो एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू 1 अपन बी स्क्वायर। एन का वैल्यू हमें कितना मिला, 1 अपन बी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 1 अपन बी स्क्वायर इन इक्वेशन 5। अच्छा, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 एम इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू एन। एन का वैल्यू क्या है, 1 अपन बी स्क्वायर, 1 अपन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसल, 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो एन हमें कितना मिला, 1 अपॉन ए स्क्वायर। एन कितना मिला, 1 अपॉन बी स्क्वायर। एम एन हमारा वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो एन 1 पर ए स्क्वायर, एन एन हमारा वेरिएबल है, बट लेट क्या था ना, अज्यूम क्या था, तो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एम। तो एन का वैल्यू हमें कितना मिला, 1 अपॉन ए स्क्वायर। एन का वैल्यू कितना मिला, 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन है, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, एक्स वाई अपन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स वाई इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बोथ साइड में एक्स वाई डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स एक्स कैंसल, वाई अपॉन वाई, सॉरी 1 अपॉन वाई, वाई वाई कैंसल, 1 अपॉन एक्स। ओके, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7xy इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो बोथ साइड एक्स वाई डिवाइड करो। अच्छा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया x x कैंसल, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 2। फिर भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये
y का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, -1 होता है। देखो 1/x, x का पावर -1, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होना चाहिए, वो भी होल नंबर, -1 के नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो पावर हमारा फर्स्ट इक्वेशन 1/y तो हो जाएगा b + a = 5। सेकंड इक्वेशन b - a = 7। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, सिंपल सा ऐड कर लो, a कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस b = कितना है 12, तो b = 6। b = 6 हो गया, राइट। अभी b + a = 5, तो 6 + a = 5, तो a = -1। b का वैल्यू 6 मिला, a का वैल्यू -1 मिला। अब देखो हमारा a क्या है 1/x, b क्या है 1/y, 1/x, a का वैल्यू हमें कितना मिला -1, b का वैल्यू हमें कितना मिला 6, तो x = -1, y = 1/6। 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days, while 3 men and 4 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone or 1 boy alone. क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट है 4 men and 6 boys, and मतलब दोनों मिलके, अच्छा तो क्या होगा, एक काम को 5 डे में फिनिश कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट 3 men 4 boys can finish the same work in 7 days. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man alone और 1 boy alone। अच्छा, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man alone = x days। लेट टाइम टेकन बाय 1 man alone = x days and time taken by 1 boy alone = y days। टोटल काम को 1 मैन x डे में कंप्लीट कर रहा है, टोटल काम को 1 बॉय एलोन y डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर टाइम टेकन बाय 1 मैन एलोन = x डेज, टोटल काम को फिनिश करने के लिए 1 मैन को x डेज लग रहा है, तो 1 मैन का 1 डेज वर्क कितना होगा 1/x। 1 man can finish the whole work in x days, तो 1 man का एक दिन का काम कितना होगा 1/x। सिमिलरली 1 boy का 1 डेज वर्क = 1/y। 1 man एलोन x डेज में टोटल काम को फिनिश कर रहा है, तो 1 man का एक दिन का काम कितना है 1/x। 1 बॉय एलोन y डेज में टोटल काम को फिनिश कर रहा है, तो 1 बॉय का 1 डेज वर्क कितना होगा 1/y। 1 मैन x डेज में टोटल काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 मैन का एक दिन का काम कितना होगा 1/x। 1 बॉय टोटल काम को y डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 बॉय का 1 डे का काम कितना होगा 1/y। हमारा पहला स्टेटमेंट जो है, तो कंडीशन 1 देखो 1 मैन का एक दिन का काम 1/x, 4 मैन का एक दिन का काम 4/x, एंड देयर 4 मैन एंड 6 बॉयज, तो प्लस साइन। 1 बॉय का एक दिन का काम 1/y, 6 बॉय का कितना होगा 6 into this 6/y, 4 into this 4/x। अच्छा, दे आर डूइंग टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 डेज में अगर टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/5। 4 मैन का 1 डे वर्क प्लस 6 बॉय का 1 डे वर्क = 1 डे वर्क इन टोटल। ये स्टेटमेंट 1। तो कंडीशन 2 के हिसाब से क्या होगा, सेम हुए। कंडीशन 2 3 मैन तो 3/x, 4 बॉय 4/y = 1/7। 1 मैन का एक दिन का काम 1/x, 3 मैन का 3/x, 1 बॉय का एक दिन का काम 1/y, 4 बॉय का 4/y। सिंस दे आर वर्किंग टुगेदर तो प्लस साइन रहेगा,
दोनों मिलकर 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे? 1/7 इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। दो स्टेटमेंट से हमें दो इक्वेशन मिला। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे सॉल्व करेंगे? दीज आर पेयर ऑफ इक्वेशन बट नॉट लीनियर इक्वेशन, तो 1/x को क्या ले लो? u, 1/u को भी, 1/x को u, 1/y को भी, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 6b इज इक्वल टू 1/5। ये हो जाएगा 3u प्लस 4b इज इक्वल टू 1/7। तो सॉल्व करो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 12u 18v इज इक्वल टू 3/5। 3 मल्टीप्लाई होगा 1/5 के साथ, 12u 16v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 4/7। तो सब्ट्रैक्शन करो, साइन सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो 18v माइनस 16v ट्वाइस v इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 3/5 माइनस 4/7, ये 35, एलसीएम हो गया 21 माइनस 20, तो 1/35। हमें क्या मिला? 1/35। ट्वाइस v इज इक्वल टू 1/35, तो v इज इक्वल टू 1/70। तो v हमारा कितना है? 1/70 इज इक्वल टू, v किसको अज्यूम किया था हम? v इज इक्वल टू 1/y, तो y इज इक्वल टू 70 डेज। तो y किसका वैल्यू था? 1/, अगर एलोन ये काम को करेगा तो 70 डेज में कंप्लीट करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1/, एलोन अगर 1/, अकेला ये काम को फिनिश करेगा तो 70 डेज में खत्म करेगा। y इज इक्वल टू 70 डेज। 1/, का आंसर क्या है? 70 डेज। तो x का कितना होगा? तो इधर पुट कर दो, हमारा 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/5, तो 4u रखो, 6v, v का वैल्यू कितना है? 1/70, 6 इंटू 1/70 इज इक्वल टू 1/5, दैट इम्प्लाइज 4u इज इक्वल टू 1/5 माइनस 6/70, ये एलसीएम 70 हो गया, ये 14, 70 से 5 डिवाइड करो, 14 1 जा 14, 6 इज इक्वल टू 8/70, तो u इज इक्वल टू, देखो 4u इज इक्वल टू 8/70, तो u इज इक्वल टू 8/70 इंटू 1/4, तो 1/35। 4 2 जा 2 से 70 कैंसिल होगा, 1/35, तो x 1 9 का x का वैल्यू हमें कितना मिला? 35, बिकॉज 1/u इज इक्वल टू 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1/35, तो ओनली x कितना होगा? 35। अगर 1 मैन एलोन ये काम को करेगा तो 35 डेज में कंप्लीट करेगा, अगर 1/, एलोन ये काम को कंप्लीट करेगा तो 70 डेज में कंप्लीट करेगा। x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 70 डेज। आया समझ में? तो हमें u का वैल्यू मिला 1/35, u का वैल्यू मिला 1/35, u इज व्हाट? 1/x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35। y will complete, sorry, one boy will complete in 70 days, one man alone will complete in 35 days, right? Solve for x and y. ax plus y plus bx minus y is equal to a square minus ab plus b square. ax plus y minus bx minus y is equal to a square plus ab b square. अच्छा, अभी ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐड करने से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया ट्वाइस a इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 बोथ साइड में कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू, इक्वेशन 1। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ट्वाइस बी x माइनस वाई, देखो सब्ट्रैक्ट करने में साइन सबका चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, देखो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, ये माइनस 2ab, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab। अच्छा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कैंसल, ए बी अपॉन बी, इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन ए। तो ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए बी अपॉन ए, माइनस साइन है ना। अच्छा अपॉन बी, नॉट ए, बी, तो ये बी, तो देखो यहां पे बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, माइनस है, तो ये माइनस है, हमारा जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस है ओनली, तो यहाँ पे a रखो, a से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर अपन ए, हम x का वैल्यू बी स्क्वायर अपन ए, 2x का वैल्यू बी स्क्वायर अपन ए मिला, x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर जाकर डिवाइड हुआ, राइट। अभी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज बी भी कैंसिल हो चुका है, तो x का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए माइनस ए, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ट्रांसपोज हुआ, वाई राइट को गया, ए लेफ्ट को आया, तो मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर ये 2a इंटू ए ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए इज इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू हमें ये मिला, एक्स का वैल्यू हमें ये मिला, बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, राइट। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, कितना बड़ा इक्वेशन है देखो, एक्स इंटू 1 अपॉन a माइनस बी माइनस 1 अपॉन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस बी वाई इंटू दिस इज इक्वल ट्वाइस ए अपॉन a प्लस बी, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो पहला इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर लो, एक्स रखो, ये ब्रैकेट वाला काम कर लो, एलसीएम हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी वाई, इधर एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर b प्लस ए माइनस बी प्लस ए, और इस पार्ट में ट्वाइस ए प्लस बी, राइट। अभी ax रखो, a कैंसल, ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई रखो, b भी कैंसल, ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, ये माइनस कर लो, ये माइनस करने से क्या होगा, हम इसको ऑर्डर्ड में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते, एक माइनस 1 कॉमन लेके लिखो, फिर माइनस इधर आ जाएगा। अच्छा अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स इंटू ट्वाइस बी ए माइनस बी, बी वाई इंटू ट्वाइस ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए, बस इतना बचेगा। तो इक्वेशन 1 हमारा रिड्यूस हो गया, ए एक्स इंटू दिस माइनस बी वाई इंटू दिस, राइट। अच्छा देखो 2ba, यहाँ पे भी 2ba है, तो 2ab अपॉन a माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ए, राइट। अच्छा तो ट्वाइस ए कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई b इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी, हमारा इक्वेशन 1 रिड्यूस हो गया, डी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। कितना इजी हो गया, देखो कितना बड़ा था, क्या हो गया देखो, अभी इक्वेशन 1 रिड्यूस टू दिस, ओके। अभी इक्वेशन 2 क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स, तो सबट्रैक्ट कर लो, सबका साइन चेंज कर लो, बी एक्स कैंसल, माइनस बी वाई माइनस ए वाई, तो y कॉमन ले लो,
माइनस बी माइनस ए, देखो y दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस ए, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी था ना माइनस ए, तो y यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा b प्लस ए, यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया तो माइनस ट्वाइस बी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस बी अपॉन ए प्लस बी, ये y का वैल्यू, y का वैल्यू एनी टू इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारा bx माइनस by इज इक्वल टू ए माइनस बी, bx माइनस बी इंटू वाई का वैल्यू क्या है, ट्वाइस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके, तो bx इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर, बी इंटू ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, है समझ में। अभी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऐड करना है, एलसीएम हमारा ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ओनली एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी इंटू ए प्लस बी, राइट। वाई का वैल्यू ट्वाइस बी अपॉन ए प्लस बी, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ये क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर and 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did he answer correctly? The number of correct answered questions is equal to x. Number of wrongly answered questions इज इक्वल टू वाई, एक्स नंबर ऑफ आंसर करेक्ट है, वाई नंबर ऑफ आंसर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है इतना, रॉन्ग प्लस राइट 120, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, तो इक्वेशन 1, राइट। अगेन क्या दिया है, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क अवॉर्डेड, इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 मार्क डिडक्टेड, तो 1 मार्क 1 क्वेश्चन के लिए 1/4, वाई क्वेश्चन के लिए वाई इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट 90 मार्क, टोटल मार्क कितना होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर माइनस जो भी इनकरेक्ट हुआ है इज इक्वल टू 90, ये नंबर ऑफ 90 क्या है तुम्हारा सिक्योर्ड मार्क, ऑब्टेन मार्क, जो मार्क मिला है, तो मार्क कैसे मिलता है, करेक्ट आंसर माइनस मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस माइनस मार्क्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन का जितना मार्क, रॉन्ग क्वेश्चन में कितना मार्क मिलेगा, जितना मार्क मिलेगा सब्ट्रैक्ट होगा, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क मिलता है ना, तो नेगेटिव हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट आंसर नंबर क्या है वाई, तो 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क डिडक्ट होता है 1/4 मार्क, तो वाई क्वेश्चन के लिए कितना मार्क डिडक्ट होगा ना, वाई इंटू 1/4, वाई इंटू 1/4, तो वाई अपॉन 4 हो गया, सिंस नेगेटिव मार्क्स आर अवॉर्डेड तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 90, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, हमें क्या मिलेगा, y प्लस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 120 माइनस 90, समझ में आना कैसे हुआ ना, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर ये दोनों आंसर को, दोनों इक्वेशन को, x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 90, तो सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज x का कोएफिशिएंट सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो y प्लस वाई अपॉन 4 नॉट 9 सॉरी, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 120 माइनस 90 30, तो ये 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 इंटू 4 अपॉन 5 24, ये y किसका था रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस, तो 24 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ है और 90 क्वेश्चन टोटल है, सॉरी 120 क्वेश्चन टोटल है, तो x कितना हो जाएगा ना 120 माइनस 24 कितना हो जाएगा 96 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ है, 24 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 2:3, 5 new students join the class, how many of them must be boys so that the ratio between girls and boys becomes 4:5, the क्वेश्चन में क्या दिया है,
गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है 2:3। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स 2x, तो बॉयज कितना है 3x, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो 5x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 8। तो x गर्ल्स कितना है 2x, तो गर्ल्स कितना हो गया 16, बॉयज 3x, तो बॉयज कितना हो गया 24। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मिल गया। अगेन क्या दिया है 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट बी बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y, लेट द नंबर ऑफ बॉयज y, बॉयज के बारे में पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट बी बॉयज, तो 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए, तो नंबर ऑफ बॉयज अगर y है तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे 5 माइनस y, टोटल 5 न्यू स्टूडेंट्स है ना, तो y अगर y हो जाए तो गर्ल्स 5 माइनस y। अच्छा, तो इधर क्या है, अभी पहले गर्ल्स का क्या है 16, पहले से ही गर्ल्स हमारा 16 मिला है, अभी गर्ल्स कितना है 5 माइनस y प्लस 5 माइनस y, बॉय कितने थे 24, अभी बॉयज कितना है y इज इक्वल टू न्यू रेशियो कितना है 4:5, 4/5 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स ऊपर रखो, गर्ल्स पहले कितने मिल चुके हैं हमें 16, प्लस अभी गर्ल्स कितने हैं 5 माइनस y, पहले बॉय हमें कितने मिल चुके हैं 24, प्लस y कितना है नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो 16 प्लस 5 माइनस y 24 प्लस y, देखो ये 21 माइनस y 24 प्लस y इज इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 105 माइनस 5y इज इक्वल टू 96 प्लस 4y, तो 5y 4y इधर आ जाएगा, तो 9y इज इक्वल टू 96 माइनस 105, ये कितना हो जाएगा 9, तो माइनस 9y माइनस 9 माइनस 9 माइनस प्लस, तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना मिला 5 माइनस y ना, तो गर्ल्स कितना हो गया 5 माइनस y मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बॉय कितना है y, तो पूछा ना हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट बी बॉयज, तो आंसर कितना आएगा y वेरिएबल था हमारा बॉय के लिए, तो y का क्या है 1, तो मस्ट बी 1, the number of boys should be 1, so as to we will get the ratio 4:5। ये क्वेश्चन देखो, a man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was 1500 after 4 years of service and 1800 after 10 years of service, what was his starting salary and what is the annual increment? Let starting salary be rupees x, monthly increment, sorry, annual increment रुपीज y, ये हमारा दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, his salary was 1500 after 4 years of service, salary was 1500 after 4 years of service। देखो सैलरी क्या होगा फिक्स्ड सैलरी प्लस एनुअल इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से 1500 सैलरी, फिक्स्ड सैलरी क्या है रुपीज x, एनुअल इंक्रीमेंट, टाइम पीरियड क्या है 4 ईयर, तो एक साल में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है रुपीज y, तो 4 ईयर में कितना होगा 4y, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिक्स्ड सैलरी प्लस एनुअल इंक्रीमेंट 4 साल के, एक साल के लिए y, 4 साल के लिए 4 इयर्स ना, 4 साल के लिए क्या होगा 4y, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 1500, इक्वेशन 1। सेकंड स्टेटमेंट 1800, देखो 1800
आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, 1800 आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। तो सैलरी हमारा कितना है 1800। ये फिक्स्ड पार्ट 10 इंटू वाई, वाई इज द एनुअल इंक्रीमेंट। 10 ईयर के लिए कितना होगा 1 ईयर के लिए y रुपीज, 10 ईयर के लिए 10 y रुपीज। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन एंड 2, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा 1500। x प्लस 10y इज इक्वल टू 1800। x है तो एलिमिनेशन मेथड में करो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो अलग अलग मेथड है टू सॉल्व लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबट्रैक्ट करो, बिकॉज x वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है तो ये एलिमिनेट होगा, इसका साइन सेम है तो इसलिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4y से 10y जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 300। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 300 अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो एनुअल इंक्रीमेंट कितना है 50 रुपीज। तो x कितना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 इन एनी इक्वेशन। तो 1500 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना है 50। तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 1500। ओके, तो x इज इक्वल टू 1500 से 200 माइनस होगा इज इक्वल टू 1300। 1300 वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड एनुअल इंक्रीमेंट इज 50 रुपीज, राइट। क्वेश्चन देखो, द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। इफ ईच सेट्स 1250, फाइंड देयर इनकम। ये क्वेश्चन देखो, द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। इफ ईच सेट्स 1250, फाइंड देयर इनकम, राइट। लेट देयर इनकम be 8a and 7a, 8:7 तो 8a, and their expenditure 19:60, तो 19b and 16b, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट। तो ईच कितना सेव करते हैं 1250, ये x का सेविंग, ये y का सेविंग। तो x का सेविंग, x का इनकम माइनस x का एक्सपेंडिचर। x का इनकम कितना है 8a, एक्सपेंडिचर कितना है 19b। y का इनकम कितना है 7a, एक्सपेंडिचर कितना है 16b। तो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। Now solve these two equations and get the value of A and B. A and B का वैल्यू मिलने के बाद इनकम ऑफ X इज इक्वल टू 8 इंटू A, A का वैल्यू जो मिलेगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इनकम ऑफ Y इज इक्वल टू 7 इंटू A, 7 इंटू A का वैल्यू जो मिलेगा मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिड्यूसिबल इक्वेशन क्या होता है, सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं डाल के रखी हूं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 94 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे डिनोमिनेशंस। इट टोटल वर्थ ऑफ दिस कॉइन्स 25 रुपीज 75 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन और ईच काइंड। हमारा दो टाइप का कॉइन इधर है, कितना टाइप का कॉइन है, दो। क्या है, टाइप 1 क्या है 50 पैसे वाला, टाइप 2 क्या है 25 पैसे वाला। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे डिनोमिनेशन इज इक्वल टू x। 25 पैसे वाला कितना है y। हमें अज्यूम करना था 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे x, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे डिनोमिनेशन इज इक्वल टू y। पहला कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन 94, देयरफॉर बाय कंडीशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 94, इक्वेशन 1। देन कंडीशन 2, टोटल वर्थ कितना है 29 रुपीज 75 पैसे।
तो टोटल वर्थ कितना है हमारा 29 रुपीज 75। वो वर्थ वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमारा नंबर ऑफ कॉइन कितना है x, एक कॉइन का वैल्यू कितना है 50, तो 50 पैसे नॉट रुपी, तो 50 इंटू एक्स, इसका वर्थ कितना होगा? नंबर ऑफ 50 पैसे का कॉइन कितना है x, एक कॉइन का वैल्यू क्या है 50 पैसे, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा ना 50 इंटू एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा y है नंबर, ये है डिनोमिनेशन, तो 25 इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट? देखो ये सब पैसे हो गए ना, 50 पैसे 25 पैसे, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आ जाएगा इतना। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है 100 में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो 2975 ये हमारा इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by any method, substitution or elimination, you will get the value of x and y. x is what? एक काइंड ऑफ कॉइन 50 पैसे वाला, y क्या है 25 पैसे वाला, राइट?